हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपनी पीडीए क्लास में। और आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं नई यूनिट। पिछली क्लास में अपन ने हायर स्कोप चाइल्ड वाली यूनिट थी या फिर न्यूबॉर्न वाली, वो अपन ने कंप्लीट कर ली थी। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जो डिजीज पोर्शन होगा पीडीए के रेस्पेक्ट में, वो अपन यहाँ पर देखेंगे। बाकी जो होगा जो एमएसएन में देखेंगे, यहाँ पर सिर्फ पीडीए के रेस्पेक्ट में देखेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बीमारी। तो यहाँ पर फर्स्ट बीमारी है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज या इसी को बोलते हैं सीएचडी। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज किसको बोलते हैं? ऐसी जन्मजात बीमारी जिसमें हार्ट के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? सीएचडी या फिर कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। मतलब कंजेनाइटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में एब्नॉर्मलिटी देखने को मिल रही है किसके? हार्ट के में, तो इस बीमारी को क्या बोलेंगे? सीएचडी। डेफिनेशन फिर से सुने, ऐसी जन्मजात बीमारी जिसमें हार्ट के स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन के अंदर, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, उस बीमारी को क्या बोलते हैं? सीएचडी। स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ? एनाटॉमिकली एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। और फंक्शन का मतलब क्या हुआ? फिजियोलॉजी से रिलेटेड एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर से या फिर फंक्शन से रिलेटेड बीमारी एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है। नेक्स्ट, इस डिजीज का कोज क्या है या रिस्क फैक्टर क्या है? कोज या रिस्क फैक्टर है फर्स्ट वन, यदि गर्भावस्था के दौरान मां टेरिटोजेनिक सब्सटेंस का यूज करती है तो पॉसिबिलिटी है कि उसका बच्चा या उसके बच्चे के अंदर सीएचडी हो। ठीक है, फिर से सुने, यदि गर्भावस्था के दौरान मां टेरिटोजेनिक सब्सटेंस का यूज करती है तो उसके बच्चे के अंदर संभावना है सीएचडी होने की। तो टेरिटोजेनिक सब्सटेंस क्या होता है? फर्स्ट वन, टेरिटोजेनिक सब्सटेंस क्या क्या होते हैं? जैसे रेडिएशन एक्सपोजर, सेकंड टॉर्च इन्फेक्शन, थर्ड अल्कोहल एंड स्मोकिंग, फोर्थ ड्रग अब्यूज। ठीक है, मतलब कोज या रिस्क फैक्टर देख रहे हैं अपन। कोज या रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? फर्स्ट वन है, यदि गर्भावस्था के दौरान मां टेरिटोजेनिक सब्सटेंस का यूज करती है तो उसके बच्चे के अंदर पॉसिबिलिटी है सीएचडी होने की। तो टेरिटोजेनिक सब्सटेंस क्या होते हैं? फर्स्ट वन है रेडिएशन एक्सपोजर हो सकता है, या फिर टॉर्च का इन्फेक्शन। और टॉर्च क्या होता है? टी का मतलब होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, ओ का मतलब होता है अदर इन्फेक्शन, आर का मतलब होता है रूबेला, और सी का मतलब सी का मतलब होता है साइटोमेगेलोवायरस, एंड एच का मतलब होता है हर्पीज वायरस। ठीक है, लेकिन यहां पर मोस्ट कॉमन देखा गया है कि रूबेला का इन्फेक्शन ज्यादा पाया गया है। मतलब मोस्ट कॉमन कौन सा देखा गया है इन्फेक्शन? रूबेला का इन्फेक्शन मोस्ट कॉमन देखा गया है मां के अंदर। नेक्स्ट, अल्कोहल या स्मोकिंग करती है या फिर ड्रग अब्यूज। ठीक है, ड्रग अब्यूज मतलब दवाइयों का, नशीली दवाइयों का यूज करती है। यदि माँ ये करती है, या इसी को मैं बोल सकता हूँ टेरिटोजेनिक सब्सटेंस का यूज करती है, तो बच्चे के अंदर ये होने की संभावना है। इसके अलावा सेकंड कोज क्या हो सकता है? सेकंड कोज हो सकता है कंसेंजुएनस मैरिज। कंसेंजुएनस मैरिज क्या होती है? जो क्लोज रिलेटिव के अंदर मैरिज होती है, मतलब मैरिज बिटवीन ब्लड रिलेटिव या फिर क्लोज रिलेटिव, यदि उनके मध्य मैरिज होती है तो देखा गया है कि उनकी प्रोजेनी के अंदर, उनकी संतान के अंदर सीएचडी होने की संभावना है। फिर से सुने, यदि क्लोज रिलेटिव के अंदर मैरिज होती है तो उनकी प्रोजेनी के अंदर देखा गया है सीएचडी होने की पॉसिबिलिटी। ठीक है,
तो ये क्या थे, कोज थे। क्या देखा अपन ने, CHD क्या होती है, ऐसी बीमारी जो, ऐसी जन्मजात बीमारी जिसके अंदर हार्ट की स्ट्रक्चर या फिर फंक्शन के अंदर एब्नॉर्मलिटी देखने को मिलती है, एनाटॉमिकली या फिर फिजियोलॉजिकली। कोज क्या होते हैं, टेरिटोजेनिक सब्सटेंस का यूज कर रही है माँ, या फिर ब्लड रिलेटिव के अंदर क्या हो रही है, मैरिज हो रही है। यहां पर अपन ने देखा है कोज या फिर रिस्क फैक्टर जो क्या है, CHD के हैं। और जो अभी अपन आगे देखेंगे कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के टाइप, ठीक है, और उन टाइप्स को अपन 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे, तो वहां पर अपन कोज या रिस्क फैक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि जितने भी प्रकार के CHD है उनका कोज या रिस्क फैक्टर यही है, ठीक है। तो वहां पर जो अपन टाइप डिस्कस करेंगे वहां पर इनको नहीं देखेंगे, नहीं लिखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जो CHD है वो कितने प्रकार की होती है। कंजेनाइटल हार्ट डिजीज 3 प्रकार की होती है, एसाइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। कितने प्रकार की होती है, एसाइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। कितने प्रकार की होती है, जो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है वो 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, सेकंड वन साइनोटिक हार्ट डिजीज, थर्ड वन ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज, ठीक है। क्या होती है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वो होती है जिसके अंदर ऐसी बीमारी जिसके अंदर बच्चे में साइनोसिस होने की संभावना या तो न के बराबर हो या एब्सेंट हो, ठीक है। फिर से सुने, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज वो बीमारियां होती हैं जिसमें साइनोसिस होने की संभावना या तो न के बराबर है या नहीं है, या तो साइनोसिस नहीं मिलेगा या फिर उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। उस बीमारी को क्या बोलते हैं, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। मतलब यहां पर स्किन का नीला पड़ना, ये किसको इंडिकेट करेगा, साइनोसिस को। इसकी पॉसिबिलिटी या तो बहुत कम होगी या इसके अलावा ये एब्सेंट मिलेगी। साइनोसिस या तो नहीं होगा या फिर साइनोसिस एब्सेंट मिलेगा, वो किसको इंडिकेट करेगा, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज को। साइनोटिक हार्ट डिजीज क्या है, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर साइनोसिस होने की पॉसिबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक है। क्यों होती है वो अभी अपन आगे देखेंगे। नेक्स्ट, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज क्या होती है। ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज होती है जो सर्कुलेटरी पथ होता है, जो सर्कुलेटरी पथ होता है उसके अंदर किसी प्रकार का यदि ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है तो वो किसको इंडिकेट करेगा, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज को। किसकी वजह से हो रहा है ये, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हो रहा है। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कौन सा हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज। नेक्स्ट, कौन कौन सी होती है एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। फर्स्ट वन है देखिए, जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है वो कौन कौन सी होती है। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब जो एट्रियल सेप्टम होगा, सॉरी, उन सेप्टम के मध्य क्या होगा, डिफेक्ट होगा, मतलब कोई ओपनिंग होगी या एब्नॉर्मलिटी होगी। नेक्स्ट है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, और इसके अलावा है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। 3 बीमारियां हैं जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर आती है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। नेक्स्ट, साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर कौन कौन सी बीमारी आती है। फर्स्ट वन है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट। फर्स्ट वन क्या है, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, और सेकंड वन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी। थर्ड है एसेन-मेंजर सिंड्रोम। थर्ड कौन सी है, एसेन-मेंजर सिंड्रोम। फर्स्ट वन है टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, सेकंड वन है ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी, एंड थर्ड है एसेन-मेंजर सिंड्रोम। नेक्स्ट,
ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज के अंदर है कॉक्टेशन ऑफ आयोर्टा, कॉक्टेशन ऑफ आयोर्टा, ठीक है। तो ये है हार्ट डिजीज के या फिर सीएचडी के टाइप, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या आता है, यहां पर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना आप, एक क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीएचडी। क्वेश्चन फिर से सुनना, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीएचडी। यदि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीएचडी पूछे तो वो होगा आंसर उसका वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्या होगा? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। क्वेश्चन फिर से सुने, यदि क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सीएचडी वो क्या होगी, तो वो है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, या दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसाइनोटिक हार्ट डिजीज, तो वो उसके अंदर क्या आएगा? वीएसडी। एसाइनोटिक पूछे तो भी क्या आएगा? वीएसडी। और यदि सीएचडी पूछे तो भी क्या आएगा? वीएसडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ साइनोटिक हार्ट डिजीज, तो उसके अंदर मोस्ट कॉमन क्या आएगा? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट, ठीक है। क्या देखा अपन ने अभी से पहले, सॉरी, फर्स्ट वन जो सीएचडी है उसके टाइप देखे अपन, एसाइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्टिव। साइनोसिस यहाँ पर नहीं होगा या फिर बहुत कम होगा या ज़्यादा होगा, यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से ये इसके 3 टाइप है। और यहाँ पर क्वेश्चन है यदि एसाइनोटिक पूछे मोस्ट कॉमन कौन सी होगी, तो वीएसडी होगी, और सीएचडी पूछे मोस्ट कॉमन तो ये होगी, और टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट है जो क्या है? मोस्ट कॉमन साइनोटिक डिजीज है। नेक्स्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेटर आर्टरी एंड एसेन-मेंजर सिंड्रोम, ये तीनों किसके अंदर आएंगे? टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट और ये दोनों, ये किसके अंदर आएंगे? साइनोटिक के अंदर। और कॉक्टेशन ऑफ आयोर्टा किसके अंदर आएंगे? ऑब्स्ट्रक्टिव हार्ट डिजीज के अंदर। अब अपन देखते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है, ठीक है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है वो देखते हैं अपन। देखें, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज देख रहे हैं अपन, तो सबसे पहले हार्ट के बारे में देखते हैं। ये क्या है? एट्रियम। ये क्या है? वेंट्रिकल, ठीक है। ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम और ये है राइट वेंट्रिकल, ठीक है। यहाँ पर प्रेजेंट है एट्रियल सेप्टम और यहाँ पर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। वेंट्रिकल्स के मध्य जो सेप्टम प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टम। और एट्रियम के मध्य प्रेजेंट है उसको एट्रियल सेप्टम। नेक्स्ट वेंट्रिकुलर मतलब जो वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल, वहाँ से ब्लड नीचे की तरफ बॉडी में जाएगा तो वो किसके थ्रू जाता है? आयोर्टा के थ्रू जाता है, ठीक है। और ये जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? ठीक है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। यहां पर ये एक्सेप्शन है। नेक्स्ट राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाएगा? ये किसके थ्रू जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू, और ये जाएगा लंग्स के पास। और जो राइट एट्रियम है वहां पर 2 वेन क्या करती है? ब्लड को ड्रेन करती है। एक तो लोअर मतलब सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से या फिर बॉडी से लोअर पोर्शन से, हार्ट के लोअर पोर्शन से या नीचे से क्या करेगी? वेंट्रिकुलर इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा। एक तो है इंफीरियर वेना केवा, एक सुपीरियर वेना केवा। फिर से सुने, यहां पर इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा हार्ट के ऊपर वाले लेवल से एंड नीचे से। ऊपर से क्या लाएगी? सुपीरियर वेना केवा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और इंफीरियर वेना केवा कहां से लाएगी? हार्ट के नीचे वाले लेवल से। मतलब मैं बोल सकता हूं पल्मोनरी सर्कुलेशन या फिर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन से होते हुए ये आएगा। राइट वेंट्रिकल्स के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के अंदर गया, और ये राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां पर जाएगा? पल्मोनरी वेन के अंदर। और पल्मोनरी वेन से ब्लड कहां पर गया? लंग्स के पास गया। देन लंग्स से ये ऑक्सीजनेटेड होके कहां पर आया? पल्मोनरी आर्टरी के यहां पर है पल्मोनरी आर्टरी
और ये है पल्मोनरी वेन। ये मतलब एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये क्या है, होनी चाहिए वेन लेकिन आती है क्या, आर्टरी। यहाँ पर होनी चाहिए क्या, आर्टरी लेकिन होती है वेन। ठीक है, तो यहाँ पर लंग्स के अंदर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आया, लेफ्ट एट्रियम के पास, और लेफ्ट एट्रियम से के पास आकर फिर कहाँ पे गया, लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, और लेफ्ट वेंट्रिकल इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पर ट्रांसफर करेगा, आयोटा के अंदर, और आयोटा से वो कहाँ पर जाएगा, पूरी बॉडी के अंदर जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने सिस्टमेटिक एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन इसके बारे में बताया क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी यहाँ पे। तो फिर से देखिए एक दूसरा डायग्राम, सपोज ये हार्ट का डायग्राम है। ठीक है, ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ये कौन सी वेन, ये कौन सी आर्टरी निकली, ग्रेटर आर्टरी आयोटा, ये है पल्मोनरी, ठीक है, ये है आयोटा, ये है पल्मोनरी आर्टरी, ये है सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा, और ये है पल्मोनरी वेन। अब अपने को देखना है ए साइनोटिक हार्ट डिजीज। ए साइनोटिक हार्ट डिजीज इसके अंदर हो रहा क्या है, ए साइनोटिक हार्ट डिजीज को समझने के लिए अपन हार्ट को दो भागों में डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, हार्ट को अपन दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक तो मैंने डिवाइड कर दिया राइट हार्ट, एक डिवाइड कर दिया लेफ्ट हार्ट। राइट हार्ट के अंदर क्या क्या आ रहे हैं, राइट एट्रियम आ गया, राइट वेंट्रिकल आ गया, और पल्मोनरी आर्टरी आ गई, इंफीरियर वेना केवा आ गया, सुपीरियर वेना केवा। मतलब ये पोर्शन है जो किसको इंडिकेट कर रहा है, राइट हार्ट को, और ये वाला लेफ्ट हार्ट को। लेफ्ट हार्ट के अंदर क्या क्या आ रहा है, लेफ्ट एट्रियम आ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल आ गया, और पल्मोनरी वेन आ गई, और आयोटा आ गया। ठीक है, इसको समझने के लिए अपन ने दो भागों में डिवाइड किया। नेक्स्ट, यहां पर क्या हो रहा है, नॉर्मली आप जानते हैं यहां से ब्लड यहां पे आया, और जो अभी अपन ने देखा बॉडी के अंदर गया, और यहां से लंग्स से होके वापस यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए अपन देखते हैं कि जो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज है, इसमें सपोज इस वेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर कोई एब्नॉर्मलिटी प्रेजेंट है, या मैं बोल सकता हूं ओपनिंग प्रेजेंट है। ये क्या है, एट्रियल सेप्टम, ये क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टम। सपोज वेंट्रिकुलर सेप्टम के मध्य कोई ओपनिंग प्रेजेंट है, तो इस ओपनिंग की वजह से क्या होगा, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा ना। यदि यहां पर क्या प्रेजेंट है, ओपनिंग प्रेजेंट है वेंट्रिकुलर सेप्टम के मध्य, ठीक है, या उसके वेंट्रिकुलर सेप्टम में एबनॉर्मलिटी है या ओपनिंग प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होगा। और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होना, इसको बोलते हैं संटिंग। फिर से सुने, दूसरी तरीके से वही बात बोलूं, संटिंग किसको बोलते हैं, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो को बोलते हैं संटिंग। ठीक है, तो यहां पर ये जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहां से इस तरफ जाएगा, किस तरफ, लेफ्ट हार्ट टू राइट हार्ट। ठीक है, एबनॉर्मल ब्लड फ्लो कौन सी डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड टू राइट साइड। ठीक है, यहां पर मैं तीन बात बताऊंगा। फर्स्ट वन है कि यहां पर एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, संटिंग। ठीक है, और एबनॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है या संटिंग हो रही है, उसकी डायरेक्शन क्या होती है, लेफ्ट टू राइट। अब लेफ्ट टू राइट ही क्यों हुआ संटिंग, इसके पीछे लॉजिक है, वो सुने आप। सपोज इंफीरियर वेना केवा एंड सुपीरियर वेना केवा ने राइट एट्रियम के अंदर क्या किया, 100 ml ब्लड ड्रेन किया। यहां पर ब्लड कितना ml डाला, इसने दोनों ने 100 ml ब्लड डाला, और ये राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास में क्या जाएगा, 100 ml जाएगा। ठीक है, यहां पर 100 ml है, और यहां पर भी कितना है, 100 ml है। ठीक है, तो यहां से ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स के पास जाएगा। कहां पर जाएगा, ये लंग्स के पास जाएगा, और लंग्स से फिर डायरेक्ट ये कहां पर आएगा, ऑक्सीजनेटेड होके, ये तो डीऑक्सीजनेटेड है, ये ऑक्सीजनेटेड होके पल्मोनरी वेन के पास आएगा। और पल्मोनरी वेन के पास भी आया, और फिर इसने कहां पर ड्रेन किया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो यहां पर कितना होगा, 100 ml।
ठीक है। अब पल्मोनरी वेन ने यहाँ पर लेफ्ट एट्रियम में डाल दिया ब्लड को, यहाँ पर भी 100 ml है, तो ये लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, तो ब्लड तो गया, आया कितना 100 ml, ठीक है। इसने तो यहाँ पर ड्रेन कर दिया पूरा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर भी 100 ml आ गया, लेकिन यहाँ पर जो वेंट्रिकल्स के हैं इनके मध्य जो सेप्टम प्रेजेंट है वहाँ पर एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है, यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है। इस ओपनिंग होने की वजह से या ये ओपनिंग प्रेजेंट होने की वजह से क्या ये ब्लड पूरा यहाँ पर आयोटा के अंदर जा पाएगा? क्या ये पूरा 100 ml ब्लड आयोटा के अंदर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग प्रेजेंट है, ठीक है। ओपनिंग प्रेजेंट है, इस वजह से यहाँ पर ब्लड पूरा यहाँ पर 100 ml नहीं जा पाएगा आयोटा के पास। तो कितना जा पाएगा? तो यहाँ पर ब्लड होगा जो 75 ml ही जा पाएगा। कितना जा पाएगा? 75 ml ही जा पाएगा, 25 ml इधर जाएगा। क्यों जाएगा ये? क्योंकि प्रेशर ज़्यादा है। वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? ये इधर का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ज़्यादा है, इधर का कॉन्ट्रैक्शन क्या है? कम है। तो आप जानते हैं यदि प्रेशर जिधर ज़्यादा होगा तो उस तरफ चीज़ें जाएगी थोड़ी ना, यदि प्रेशर कम होगा उस तरफ ही जाएगी। तो यहाँ पर प्रेशर क्या है? यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा देखा गया है नॉर्मली, तो यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड इस तरफ जाएगा, ना कि इधर का ब्लड इस तरफ जाएगा। इसी वजह से, इस प्रेशर की वजह से मैंने क्या बोला है, शंटिंग किस तरफ होगी? लेफ्ट टू राइट होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया, शंटिंग होगी। शंटिंग का मतलब क्या हो रहा है? एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। सेकंड पॉइंट क्या बोला मैंने? शंटिंग की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। क्यों होगी? इस प्रेशर की वजह से। प्रेशर कैसे हुआ ये अपन ने देख लिया, क्योंकि यहां पर क्या है? ओपनिंग प्रेजेंट है। दो पॉइंट क्लियर होगी। नेक्स्ट क्या क्या देखे अपन ने पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट देखा अपन ने, एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर शंटिंग होगी। शंटिंग का मतलब क्या होता है? एबनॉर्मल ब्लड फ्लो। सेकंड पॉइंट क्या देखा अपन ने? ये शंटिंग की डायरेक्शन क्या होगी? शंटिंग की डायरेक्शन होगी लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। एबनॉर्मल ब्लड फ्लो आ रहा है इधर, शंटिंग की डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट। क्यों हो रही है? क्योंकि प्रेशर की वजह से, ठीक है। प्रेशर क्यों? यहां पर प्रेशर ज्यादा है और ये एबनॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है, तो यहां का ब्लड इधर आएगा, इस वजह से ये डायरेक्शन होगी इसकी। थर्ड पॉइंट, इसकी वजह से इस एबनॉर्मल, मतलब ये शंटिंग हो रही है लेफ्ट टू राइट, इस शंटिंग की वजह से क्या इफेक्ट पड़ेगा? फर्स्ट वन, जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एंड फोर्थ पॉइंट, पल्मोनरी सर्कुलेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होता है एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होता है, ये अपन ने देख लिया पहले, ठीक है। यहां पर मतलब एयोर्टा से ब्लड कहां पर जाएगा? बॉडी में जा रहा है, तो मतलब ये एक प्रकार का क्या है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है, ये अपन ने देख लिया पहले। और यहां पर ये लंग्स के पास जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, तो ये क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन है, ठीक है। सर्कुलेशन अब अपन ने पहले ही देख लिया था इस डायग्राम में, जो अपन यहाँ पर पहले डायग्राम देखे थे। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कम होगा या ज्यादा होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कम होगा या ज्यादा होगा? बेसिकली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है वो कम होगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कम क्यों हुआ? इसके पीछे लॉजिक यही है ना कि यहां पर 100 ml ब्लड इसने तो ड्रेन किया, लेकिन आयोटा के पास ब्लड कितना पहुंचा? 75 ml, मतलब 25 ml ब्लड कहां पे गया? इधर गया। तो ये क्या है? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर जो ब्लड है उसकी मात्रा क्या होगी? कम होगी। और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहाँ पर ब्लड की मात्रा कम है तो मतलब डिक्रीज हो रहा है ये, और पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि यहाँ पर 100 ml तो इधर से आ रहा है और 25 ml ये आ रहा है, तो मतलब लंग्स के पास कितना गया? 125 ml, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? पल्मोनरी सर्कुलेशन तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहां पर एक क्वेश्चन और आता है कि सिस्टमेटिक सर्कुलेशन है
तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा? यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि यहां पर 75 ml ब्लड है। कितना ब्लड है? 75 ml ब्लड है जो लंग्स ने क्या किया? ऑक्सीजनेटेड किया है। वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जो ही नीचे जा रहा है आयोटा के अंदर, ना कि इससे राइट वेंट्रिकल से ब्लड इधर आ रहा है। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ही जा रहा है 25 ml इधर, जबकि ये नहीं आ रहा है। 75 ml है जो प्योर ऑक्सीजनेटेड है। तो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। कैसा जाएगा? कौन सा ब्लड जाएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जाएगा। तो ये था एसाइनोटिक हार्ट डिजीज। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जो अपन ने, जो उसके टाइप है उसको नहीं डिस्कस किया है। एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है वो देखा है अपन ने, क्योंकि यदि ये पढ़ेंगे अपन तो वो ही आगे वाली जो समझ में आएगी। ठीक है, ये समझ में नहीं आई तो आगे वाली समझ में नहीं आएगी। तो एसाइनोटिक हार्ट डिजीज क्या होती है? ऐसी बीमारी है जिसके अंदर सॉरी एबनॉर्मल ब्लड फ्लो पाया जाता है, और इस एबनॉर्मल ब्लड फ्लो को क्या बोलते हैं? शंटिंग बोलते हैं। क्यों हो रहा है ये एबनॉर्मल ब्लड फ्लो? क्योंकि यहां पर ओपनिंग प्रेजेंट है। नेक्स्ट, शंटिंग की डायरेक्शन क्या होगी? सभी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर, चाहे एएसडी हो, चाहे बीएसडी हो, चाहे पीडीए हो, सभी के अंदर शंटिंग कौन सी डायरेक्शन में होगी? लेफ्ट टू राइट शंटिंग होगी। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? सिस्टमेटिक सर्कुलेशन कम होगा क्योंकि पूरा ब्लड यहाँ पे नहीं आ रहा है। पल्मोनरी सर्कुलेशन ज्यादा होगा या कम होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन ज्यादा होगा क्योंकि इधर से भी ब्लड आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा या फिर डीऑक्सीजनेटेड? तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ठीक है। अब अपन देखते हैं जो अपना जो नेक्स्ट है टाइप, फर्स्ट वन वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ठीक है। और अभी जो एग्जाम्पल अपन ने देखे हैं, जो डायग्राम अपन ने देखे हैं, वो सभी डायग्राम जो अपन ने समझे हैं वो एक वीएसडी के ही डायग्राम थे। ठीक है, वीएसडी के ही डायग्राम थे। तो अब अपन देख रहे हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के अंदर क्या हो रहा है? वही यहां पर इस सेप्टम के मध्य, वेंट्रिकुलर सेप्टम के मध्य एब्नॉर्मल ओपनिंग प्रेजेंट है। वही जो 4-5 पॉइंट है वो सारे के सारे यहां पर आएंगे कि यहां पर क्या हो रहा है। यहाँ पर शंटिंग एब्नॉर्मल हो रही है, डायरेक्शन क्या होगी? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होगी। और यहाँ पर पल्मोनरी जो सर्कुलेशन होगा वो क्या होगा? कम होगा या ज़्यादा होगा? पल्मोनरी सर्कुलेशन ज़्यादा होगा। सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा? कम होगा। ये सारी पॉइंट इसके अंदर आएगी। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर क्या है कि शंटिंग कौन सी डायरेक्शन में हो रही है? लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। ठीक है। बाकी इसको ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो अब से पहले जो डायग्राम अपन ने देखा है, जो डिटेल में अपन एसाइनोटिक डिजीज पढ़े हैं, वो सेम ही है। जो अपन ने एग्जाम्पल लिया है वो वीएसडी का ही एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि यहाँ पर कहाँ पर है एब्नॉर्मलिटी? ओपनिंग कहाँ पर है? वेंट्रिकुलर सेप्टम के मध्य। और ये बीमारी कौन सी है? वेंट्रिकुलर सेप्टम डिफेक्ट। ठीक है। तो जो पहले देखा था वही है, सेम ही। नेक्स्ट, इसके अंदर शंटिंग कहाँ से कहाँ हो रही है? लेफ्ट टू राइट शंटिंग हो रही है। इसके कोज क्या होते हैं? कोज अपन ने पहले देख चुके, कोज या रिस्क फैक्टर अपन ने पहले देख चुके। नेक्स्ट, इसकी असेसमेंट फाइंडिंग क्या प्राप्त होगी? फर्स्ट वन, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा? ज्यादा होगा। थर्ड वन, असेसमेंट फाइंडिंग और क्या मिलेगी? टेकिपनिया मिलेगा। टेकिकार्डिया देखने को मिलेगा। एंड इसके अलावा मरमर लाइक हार्ट साउंड सुनने को मिलेगी। और ग्रोथ रिटार्डेशन होगा। और सातवां है
रिपीटेटिव चेस्ट इन्फेक्शन, ठीक है। ये असेसमेंट फाइंडिंग मिलेंगी किसके अंदर, वीएसडी के अंदर। क्या क्या मिलेंगी, सिस्टमेटिक सर्कुलेशन क्या होगा, कम होगा, ये अपन ने देख लिया। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये भी अपन ने देख लिया। टेकीपनिया देखने को मिलेगा, मतलब रेस्पिरेशन रेट क्या हो रही है, बढ़ रही है, वो देखने को मिलेगी। जबकि टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टेकीकार्डिया मतलब हार्ट बीट बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है हार्ट बीट, टेकीकार्डिया क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, और कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो बॉडी क्या कर रही है, हार्ट क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, ठीक है। ब्लड की अमाउंट को पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाना है तो हार्ट क्या कर रहा है, कंपनसेट कर रहा है, और इसके अंदर क्या कर रहा है, कंपनसेट के लिए अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए टेकीकार्डिया देखने को मिलेगा, ठीक है, हार्ट रेट बढ़ी हुई मिलेगी। नेक्स्ट, मरमर लाइक हार्ट साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके पीछे लॉजिक क्या था, कार्डियक आउटपुट क्या हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो बॉडी ने क्या किया, या हार्ट ने क्या किया, कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो की। कंपनसेटरी मैकेनिज्म शो करने के लिए उसने क्या किया, हार्ट रेट को इंक्रीज कर दिया ताकि ब्लड पूरी बॉडी के अंदर पहुंच सके। नेक्स्ट है मरमर लाइक हार्ट साउंड, ये क्यों सुनाई दिया, नॉर्मली लब डब की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन मरमर लाइक की आवाज़ क्यों सुनाई दी। इसके लिए आप एक एग्जाम्पल से सुने, सपोज एक पाइप है जिसके अंदर पानी बह रहा है और वहाँ पर जो आवाज़ आ रही है वो अलग होगी, जबकि वहाँ पर आपने ओपनिंग कर दी, ठीक है। ओपनिंग करने के बाद में जो आवाज़ आएगी वो अलग आएगी। तो जैसे ही अपन फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन चेक करेंगे तो हार्ट की साउंड लब डब ना होकर मरमर लाइक साउंड सुनाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट है ग्रोथ रिटार्डेशन, ग्रोथ भी क्या होगी, अफेक्ट होगी। नेक्स्ट रिपीटेटिव चेस्ट इन्फेक्शन, रिपीटेटिव चेस्ट इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, रिपीटेटिव चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह है कि ब्लड है जो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर जा रहा है, लंग्स के पास जा रहा है, और लंग्स के पास जाएगा तो वहाँ पर ब्लड की मात्रा ज़्यादा पहुँच रही है। आपने देखा अभी 100 ml जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर कितना जा रहा है, 125 ml जा रहा है। तो ब्लड वहाँ पर ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा इकट्ठा होने की वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। रिपीटेटिव चेस्ट इन्फेक्शन होने की वजह क्या है, वहाँ पर ब्लड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है, ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है, उस वजह से इन्फेक्शन होने की संभावना है। तो ये देखा अपन ने क्या है, इसके असेसमेंट फाइंडिंग है। मतलब वीएसडी क्या होता है, मतलब ऐसी हार्ट बीमारी या ऐसी एसाइनोटिक हार्ट डिजीज जिसके अंदर वेंट्रिकल्स के मध्य ओपनिंग प्रेजेंट हो, उसे बोलते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। नेक्स्ट, इसके अंदर संटिंग कहाँ से कहाँ होती है, लेफ्ट टू राइट संटिंग होती है। कोज क्या होते हैं इसके, ये अपन ने पहले देख लिए हैं, ठीक है। असेसमेंट फाइंडिंग क्या होगी, ये भी अपन ने देख ली। नेक्स्ट है इसके लिए अपन क्या डायग्नोसिस करेंगे, सबसे पहले करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन, और फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू अपन क्या चेक करेंगे, टेकीपनिया चेक करेंगे, टेकीकार्डिया चेक करेंगे एंड मरमर लाइक साउंड, वो चेक करेंगे फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू, ठीक है। ये तीनों कंडीशन अपन क्या असेस करेंगे, कहाँ पर असेस करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू। सेकंड अपन क्या कर सकते हैं, 2D इको, ठीक है। 2D इको एक ऐसा प्रोसीजर है, यूएसजी लाइक प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो हार्ट की जो चैम्बर होती हैं उनकी दीवारों को क्या करना होता है, इसके अंदर देखना होता है। ये हार्ट की चैम्बर के बारे में पूरा जानकारी लेना होता है, ठीक है। हार्ट के चैम्बर की पूरी जानकारी क्या देता है, 2D इको देता है। तो इसकी डिजीज़ के लिए अपन क्या करवा सकते हैं, या डॉक्टर क्या एडवाइस करेगा या क्या करेगा, डायग्नोसिस के लिए क्या बोलेगा, 2D इको करवाइए। या फिर थर्ड इसके अलावा क्या करेगा, कार्डियक कैथेटराइजेशन। कार्डियक कैथेटराइजेशन भी क्या करता है, जो हार्ट की जो चैम्बर है उनकी जानकारी देता है, और चैम्बर की जानकारी अपने को मिल जाएगी तो उसके बाद में अपने को पता ही चल जाएगा कहाँ पर डिफेक्ट है। डायग्नोसिस क्या किया, फिजिकल एग्जामिनेशन क्या चेक करना है, ये तीनों चीज़ चेक करनी है अपने को। 2D इको करवाएंगे एंड कार्डियक कैथेटराइजेशन करवाएंगे। मतलब कार्डियक कैथेटराइजेशन मतलब वायर डाल के नीचे से, लोअर पोर्शन से, लोअर मतलब पेरिफेरल पार्ट से। और इन दोनों के मध्य होता क्या है, जो हार्ट की जो चैम्बर है उनको चेक करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपन देखते हैं इसका मैनेजमेंट। जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है, इसका मैनेजमेंट क्या होता है, आप बताएं, आप कमेंट में बताएं, इस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का मेडिकल मैनेजमेंट होगा या नहीं होगा, ठीक है। मेडिकल मैनेजमेंट होगा या नहीं होगा, तो इसका मेडिकल मैनेजमेंट नहीं होगा, इसका होगा सर्जिकल मैनेजमेंट। अपन देख रहे हैं मैनेजमेंट, तो ये होगा सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। मेडिकली इसको ट्रीट करना पॉसिबल नहीं है, सर्जिकली इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो इसके लिए दो केस है। दो केस क्या क्या है, फर्स्ट वन, यदि ओपनिंग माइनर है तो सर्जरी रिक्वायर्ड नहीं है,
यदि ओपनिंग माइनर है